एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 4.2 वही द्विघात समीकरण की जिसमें गुणनखंड करके उसके मूल ज्ञात करने हैं। यदि कोई भी गुणनखंड नहीं होता तो उसमें क्या करना है, सीधी आचार्य लगाना है। लेकिन नहीं होगा जब, ठीक है, जब हो रहा है तो उसके गुणनखंड करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, पहले का पहला, इसमें दिया भी है गुणनखंड विधि से द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात करने हैं। मूल लेखा या शून्य का लेखा एक ही बात होती है, क्योंकि एनसीईआरटी कभी मूल भी बोल देते हैं और कभी शून्य भी बोल देते हैं, तो बात एक ही होती है। तो देखिए ये दिया हुआ है पहला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस के 10 इक्वल टू 0। जब माइनस है तो ये माइनस करके आएगी, यहाँ प्लस है तो इधर जोड़ के आएगी। क्योंकि ये गुणनखंड तो हम क्लास 8th से सीख के आते हैं, 8th में 9th में और 10th में भी आगे इनमें रट्टे मारना पड़े तो फिर तो बेकार है। ठीक है, तो देखिए गुणा करके मल्टीप्लाई करें दो संख्याओं का तो 10 आए माइनस के, और घटा करके आए तो माइनस के 3, यानी 5 का गुणा आप 2 में करें तो कितना आएगा, 10 आएगा, और 5 में 2 माइनस करेंगे तो 3 मिल जाएगा। तो वही दोनों संख्या होनी चाहिए जिनमें गुणा करें और घटाएं तो वही आनी चाहिए। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह लिखोगे 5 माइनस 3, ये वाली संख्या गुणा वाली लिखनी, चेंजिंग होती है। तो जो द्विघात समीकरण होता है वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो हम जो चेंजिंग करते हैं वो सिर्फ बी में करते हैं और ए सी में कोई चेंजिंग नहीं करनी। ए और सी तो ऐसे कैसे रखेंगे, तो ये ए और ये सी, तो ये है बी यहाँ। तो आप लिखोगे 5 माइनस 2 एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। क्या कर रहे हैं, माइनस का गुणा करेंगे तो माइनस के 5x माइनस इंटू माइनस प्लस के 2x और माइनस 10 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब क्या करना है, कॉमन लेनी है। देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली x। तो यहाँ से x कॉमन लेंगे, एक x बचेगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। यहाँ पे x है तो ओनली 5 बचेगा 5 माइनस के, और यही संख्या यहाँ बचनी चाहिए। तो प्लस के 2 कॉमन लेंगे तो 2 का डिवाइड 2 में एक बार और 2 का 10 में करें तो 5 बार जाएगा इक्वल टू 0। अभी दो संख्या बन रही है, एक ये संख्या एक ये, दोनों में क्या है x माइनस 5। तो x माइनस 5 कॉमन लेंगे तो मिलेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये मिलेगा। अब क्या करना है कि दोनों के इक्वल में अलग अलग 0 रख लो, तो 5 को बाहर निकालोगे तो क्या मिलेगा 0 प्लस 5, यानी x इक्वल टू मिलेगा 5। ठीक है, यहाँ से x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 0 माइनस 2, 2 को प्लस को उधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस की 2 हो जाएगी, तो x इक्वल टू मिलेगा माइनस का 2। तो इसके जो हमें मूल निकालने थे वो हमारे 5 5 माइनस 2 ये, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से फैक्टर करने हैं। तो फैक्टर तो हम पिछली क्लासों से सीखते हुए आए हैं। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट और लेते हैं। देखिए ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, उसमें दिया 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ तो x के स्क्वायर के साथ में कोई संख्या नहीं थी तो वहां तो 1 मानते हैं। यहाँ x स्क्वायर के साथ 2 है और ये माइनस 6, तो क्या करना है कि इस 2 का इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो कितना मिलेगा, माइनस का 12 आ जाएगा। अब हमें ऐसी दो संख्या देखनी है, ऐसी दो नंबर चाहिए कि जिनको मल्टीप्लाई करें तो माइनस के 12 आए, और ये माइनस है तो माइनस करेंगे 1 बचना चाहिए, ओनली 1। तो पता है 4 का मल्टीप्लाई 3 में कर दे तो कितना हो जाएगा 12, है ना, और 4 में से अगर 3 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो माइनस आ जाएगा। तो ये है आपकी b आएगा x के साथ में, तो जो x लिखी है वही चेंजिंग करनी है। तो यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर माइनस प्लस इसकी लिखेंगे ये वाली संख्या 4 माइनस 3 एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए हमें कॉमन लेनी है, तो कॉमन के लिए हमें देखना है कौन सी संख्या से क्या कॉमन लेनी है। तो ये दो संख्या में से इनमें से कॉमन लेनी है। इनमें क्या है कि 2 का भाग दोनों में जा रहा है, तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा ओनली x, क्योंकि 2 का डिवाइड 2 में देंगे तो 1 बार जाएगा, और x कॉमन तो x बचेगा, प्लस 2 का डिवाइड 4 में 2 बार, ओनली 2 बार है ना,
और यहाँ से -3 लेंगे क्योंकि यही बचना चाहिए, दूसरी संख्या में भी यही आना चाहिए। तो यहाँ मिलेगा x और माइनस कॉमन है तो ये हो जाएगा प्लस, और 3 का डिवाइड 6 में करेंगे तो 2 बार जाएगा ना। अब x प्लस 2 कॉमन लेते हैं इनमें से, यानी एक संख्या जो हो गया एक जो हो गया, दोनों में से x प्लस 2 कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आपका 2x और ये बचेगा -3 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में 0 लेना है, तो x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा 0 प्लस 2, यानी x इक्वल टू मिलेगा 2 माइनस प्लस वाली संख्या को आप ट्रांसफर करोगे तो माइनस की हो जाएगी उधर, तो 0 में से -2 माइनस करोगे घटाओगे तो 2 ही मिलेगा माइनस का। यहाँ से 2x - 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से 2x 3 को आप उधर भेजोगे तो 0 प्लस 3, माइनस की संख्या प्लस हो गई। ये 2 का में है मल्टीप्लाई में, यानी मल्टीप्लाई में जो संख्या होती है, गुणा में जो संख्या होती है वो जाती है अपॉन में, डिवाइड में, भाग में, तो x को लिखेंगे 3/2। तो यहाँ से जो मूल हमें निकालने थे वो है -2, 3/2। तो इस तरीके से फैक्टर है, ठीक है। तो इसे नोट करो, फिर आगे वाले देखते हैं। देखो अगले जो क्वेश्चन है थर्ड पार्ट है, इसमें रूट है, तो रूट बाई संख्या का फैक्टर, यानी दिया √2x² प्लस 7x प्लस के 5√2 इक्वल टू 0। थोड़ा फोकस देना, क्वेश्चन में करना क्या है। पहले तो इनका मल्टीप्लाई इसमें करना है, तो √2 का मल्टीप्लाई करेंगे 5√2 में, तो पता है कि √2 का मल्टीप्लाई अगर √2 में कर दिया जाए तो कितना आएगा 2 आएगा। √3 का मल्टीप्लाई √3 में कर दिया जाए तो 3 आएगा। √x का मल्टीप्लाई √x में करते हैं तो x आता है। वही की वही संख्या आती है क्योंकि उसका स्क्वायर बन जाता है, तो स्क्वायर से उसका स्क्वायर रूट वर्गमूल हटाया जाता है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 2 मिलेगा, इंटू में 5 कितना हो गया 10 हो गया। तो दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 10 आ रहा है, तो इनका मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 10 आए, और जब ये प्लस है तो ऐड करके 7 आने चाहिए। यानी कोई संख्या लेनी तो उनको जोड़े तो 7 आए, और मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो आपका 10 आना चाहिए। तो हमारे पास कौन सी संख्या, ये संख्या ले लो, और अलग क्यों दिमाग लगाना। अगर 5 का मल्टीप्लाई 2 में करें तो 10 आ रहा है, और 5 में 2 ऐड कर दो तो 7 आ जाएगा, जोड़ दें तो 7 आ जाएगा। तो यही संख्या x में चेंज करनी है, x वाली b में। तो √2x² प्लस 7 क्या लगोगा 5 प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। और यहाँ से यहाँ तो कुछ हो ही नहीं सकता अभी, प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज नहीं होगा, सब प्लस के रहेंगे। तो यहाँ लगे 5x प्लस 2x प्लस 5√2 इक्वल टू 0। यहाँ से तो आप पता है कि x कॉमन लेंगे तो √2x प्लस 5 बचेगा, क्योंकि 2 का डिवाइड 5 में तो होगा नहीं, √2 है और कोई संख्या है नहीं। यहाँ से क्या कॉमन लोगे, यही बचना चाहिए। तो इस 2 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि हमें पता है √2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा, ठीक है। तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। और यहाँ से x √2x प्लस 5, अब इनमें से इन दोनों में से आप √2 कॉमन ले लो, तो √2 कॉमन लोगे तो यहाँ मिलेगा √2x, और यहाँ √2 क्या हट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो ओनली 5 बचेगा, तो ये मिलेगा 5 इक्वल टू 0। और √2x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 मिलेगा, ठीक है। यानी इन दोनों संख्या में से आप √2x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x प्लस √2 बचेगा इक्वल टू 0। दोनों को इक्वल टू 0 रख लो, √2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो √2 पहले विदाउट x वाली संख्या को ट्रांसफर करेंगे,
यानी इसमें एक्स नहीं तो इसको ट्रांसफर करोगे तो ये क्या आएगी, हो जाएगी माइनस। और यहाँ से तो मिलेगा माइनस के 5, ये 2 का जाएगा अपॉन में, एक्स की वैल्यू मिलेगा हमें ये -5/√2, और यहाँ से x प्लस √2 इक्वल टू 0, और x इक्वल टू मिलेगा -√2। तो इसके जो हमें मूल निकालने थे वो है -5/√2 और -√2। ठीक है, चाहे तो हम इसका हर का परमीकरण करके भी लिख सकते हैं, √2 का मल्टीप्लाई करते हैं ऊपर नीचे तो ये हो जाएगा। तो जो हमारे पास ऐसे क्वेश्चन है रूट वाले वो तो इसी तरह सॉल्व करने हैं, बाकी देखना होता है कि यहाँ क्या दिया है उसी के अकॉर्डिंग कॉमन लेनी होती है, और वही यहाँ जो यहाँ कॉमन बचे वही यहाँ आना चाहिए। अगर यहाँ डिफरेंस हो गया तो आपका क्वेश्चन सही नहीं होगा। ठीक है, चलो इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ है 2x² - x + 1/8 इक्वल टू 0। फैक्टर करने में दिक्कत आए तो क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है, इसके अपॉन 1 मान लीजिए और एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आएगा, 8 आएगा। 1 का डिवाइड 8 में 8 बार ही होगा, और 8 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे तो 16x² आएगा, माइनस इसका डिवाइड इसमें 8 बार, और 8 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो 8x, और यहाँ तो 8 है ही, वहाँ तो +1 ही रहेगा, इक्वल टू 0 अपॉन 1। 0 का अपॉन 1 मान लेते हैं। अब इस तरीके से गुणा करते हैं क्रॉस में, तो 1 का मल्टीप्लाई इन तीनों संख्याओं में करें तो वही संख्या आएगी, यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं। 16x² माइनस के 8x + 1, और 8 का गुणा 8 का गुणा 0 में करें तो 0 ही आएगा, 80 तो आने वाला है नहीं, 0 ही आएगा। अब फैक्टर बनेगा उसी तरीके से कि इसका गुणा इसमें करना है, तो 16 गुणा 1 में करें तो 16 ही आएगा। अब ये प्लस की है तो ये जोड़ के आएगी, यानी मल्टीप्लाई करें गुणा करें तो 16 आए और जोड़ें तो 8 आए, ऐसी दो संख्या देखनी है। तो सिंपल सी बात है, क्या 4 + 4 कर लो कितना आ गया, 8 8 आ गया, और 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो 16 आ जाएगा ना। तो हमें 8 की जगह पर ये 4 + 4 लिखनी है, बी में ही चेंजिंग करनी है और किसी में कोई चेंजिंग नहीं करनी। तो यहाँ 16x² - 4 + 4x + 1 इक्वल टू 0। अब तो वही तरीका सिंपल बन गया गुणनखंड करने का। ठीक है, तो यहाँ 16x² माइनस के 4x, और ये भी माइनस का 4x + 1। अब आप यहाँ 0 को माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों माइनस ही होगी, प्लस है पहले से। अब कॉमन लेनी है तो कौन से में कितना कॉमन आएगा, इसमें तो सीधे सीधे 4x कॉमन आ रहा है, क्योंकि 4 का डिवाइड इसमें भी आ रहा है इसमें भी आ रहा है, और दोनों में x है, इसलिए 4x कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ से 4x कॉमन लेंगे तो यहाँ 4x ही मिलेगा और -1 यही मिलेगा। यहाँ से क्या कॉमन है, यही संख्या बचनी चाहिए। तो वैसे 4 कॉमन है, यहाँ 4 का डिवाइड नहीं हो रहा, लेकिन 1 तो कॉमन ले सकते हैं। 1 का डिवाइड 4 में ही 4 बार ही जाएगा, और 1 का डिवाइड 1 में 1 बार ही जाएगा। तो कितना कॉमन लेंगे, 1 कॉमन ले लो, तो माइनस के 1 कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा 4x प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे, और माइनस कॉमन लेंगे प्लस की हो जाएगी माइनस, इक्वल टू 0। और क्या मिलेगा आपको, 4x - 1 दोनों में मिल रहा है, तो 4x - 1 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी आपको 4x - 1 ही मिलेगा, 4x - 1 इक्वल टू 0। अब दोनों के इक्वल में 0 रख लो, तो 4x - 1 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू ये हो जाएगी 1 प्लस की, तो x इक्वल टू मिलेगा 1/4, और ये भी सेम है तो यहाँ से हमें 1/4 ही मिलेगा, सेम कंडीशन। तो हमारे पास जो हमें मूल इसके निकालने थे वो 1/4, 1/4। ठीक है, ये इसके हैं। इसके बाद में इसका एक क्वेश्चन नंबर पार्ट 5 है, उसे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, आप होमवर्क के तौर पर हमें करके बताएंगे कि उसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। तो ये है 100x² माइनस 20x + 1 इक्वल टू 0।
अब देखो यहाँ से जो कंडीशन इसमें बनी थी वही यहाँ बनेगी। इस गुणा करना है 100 का, 1 में 100 आएगा, तो गुणा करके 100 आना चाहिए और जोड़ के आपका 20 आना चाहिए। सेम कंडीशन में है, आप इसे सॉल्व कीजिए, बताइए कि इसका आंसर आपको सही आया या नहीं। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है, इसे करना है। तो इसके बाद इसमें आगे वाले क्वेश्चनों पर चलते हैं, तो नोट करो इसे। देखो क्वेश्चन नंबर 4.2 में दूसरा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है कि उदाहरण एक में दी गई समस्याओं को हल करना है। अब उदाहरण एक में जो समस्या दी गई है, तो देखो पहले समझ ले उदाहरण नंबर 1 क्या है। उदाहरण नंबर 1 में क्वेश्चन है हमारे पास 2। एक है जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंजे हैं, और दूसरा क्वेश्चन है एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौनों का निर्माण करता है। तो दोनों क्वेश्चन पहली क्लास में करा दिए हैं, जब 2000 समीकरण हमने स्टार्ट कराया था तो पहली क्लास में दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं और पूरे तरीके से कराए हैं। तो आपको समझ में नहीं आए तो आप पहली क्लास देख सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, क्योंकि पहली क्लास में दोनों क्वेश्चन करा दिए हैं। तो वो क्वेश्चन देख लें, एग्जाम जो उदाहरण नंबर 1 है उसकी समस्या कुछ नहीं है, बस हल करना है कि उसके पास कितने कंचे थे, एक दिन में खिलौनों का निर्माण कितना होता है और प्रत्येक खिलौने की संख्या कितनी है, ठीक है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो थर्ड है वो हम कराते हैं इसका। तो देखो थर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। अब इसमें एक चीज है, हमने पहले बताया था आपको कि योगफल देते हैं तो द्विघात समीकरण में घटा देते हैं और अंतर देते हैं तो जोड़ देते हैं, इतना डिफरेंस रहता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है, उसमें दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है। तो हम संख्या क्या करेंगे, मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना एक संख्या आपकी x मान लेते हैं। अब दो संख्या को ऐड करके 27 आ रहा है ना, तो एक संख्या दोनों में तो कितनी हो गई x, दूसरी कितनी है, तो दूसरी संख्या होगी 27 माइनस x, क्योंकि दोनों को जोड़ करके 27 आ रहा है ना, और एक संख्या x हो गई, तो दूसरी क्या है, तो जो संख्या दूसरी है वो 27 में माइनस कर दो, जो बचेगी वो दूसरी आ जाएगी। अब यहाँ दोनों का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल दिया है वो दिया 182। गुणनफल मतलब दोनों संख्याओं को गुणा करके जो आंसर आएगा वो 182 के इक्वल है। ये x इंटू 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, ठीक है, ये मिलेगा। क्या करना है, x का मल्टीप्लाई करें दोनों में, तो ये मिलेगा हमें 27x और इसका मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। इन दोनों में से -1 कॉमन ले लो, क्योंकि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको ऐसी फॉर्म में लिख लो, यानी इस संख्या को पॉजिटिव कर लो तो यहाँ से भी जाएगा, लेकिन इसको पॉजिटिव कर लेते हैं। तो -1 कॉमन लेंगे, ये हो जाएगी प्लस की और ये हो जाएगी माइनस, इक्वल टू 182। इस माइनस को आप उधर भेजोगे तो माइनस के 1 का डिवाइड 182 में देंगे तो माइनस से 182 आ जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 27 एक्स इक्वल टू माइनस 182। अब इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस की है क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो यहाँ से मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0। क्या करना है, फैक्टर करना है, और देख लो फैक्टर हो जाएंगे, फैक्टर होने चाहिए, नहीं होता है तो फिर तो ब्रह्मास्त्र सीधे द्रोणाचार्य लगेगा। कब, जब फैक्टर नहीं होंगे जब। लेकिन फैक्टर करने का मल्टीप्लाई करें, दो संख्या को गुणा करें तो 182 है, और उन दोनों को जोड़ दें तो 27 है। तो नहीं पता तो आप 182 के फैक्टर कर सकते हो इस तरीके से, और उनमें से जोड़ा बना सकते हो। तो 2 से करेंगे तो यहाँ 9 1 फिर
7 से 13 और फिर 13 से, तो या तो सीधा सिंपल सा है, इसका मल्टीप्लाई कर लो 14 आ जाएगा, और 14 में 13 जोड़ दोगे आप तो 27 आ जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्लियर। तो एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ लिख लो 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 14 एक्स माइनस का मतलब प्लस के 13 में करेंगे तभी माइनस के 13 एक्स और प्लस 182 इक्वल टू 0। इनमें से आप क्या कॉमन लोगे? एक्स, तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ मिलेगा एक्स माइनस 14, ये तो मिलेगा एक्स माइनस 14 मिलेगा। इन दोनों में से क्या कॉमन लोगे? यहाँ तो 13 का डिवाइड इसमें कितने बार जाएगा? 14 बार जाएगा। 13 का डिवाइड 182 में 14 बार जाएगा, तो 13 कॉमन ले लो माइनस का, तो मिलेगा एक्स माइनस 14 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मिलेगा। अब x माइनस 14 कॉमन लेंगे तो हमें x माइनस 13 मिलेगा। ये कॉमन ले लिया तो x माइनस 13 बचेगा दूसरे ब्रैकेट में। अब दोनों के इक्वल में 0 रख लो, x माइनस 14 इक्वल टू 0, तो x का मिलेगा प्लस के 14, और x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x का मिलेगा 13, दोनों ही प्लस किया। अब आप x की वैल्यू यहाँ 14 रखोगे तो 13 आएगा, और 13 रखेंगे तो 14 आएगा। तो बस हमें लिखना है कि हमारे पास जो पूर्णांक आने थे, जो पूर्णांक उसने पूछे थे वो पूर्णांक है 13, 14। तो ये आपके क्रमागत पूर्णांक हो गए। ठीक है, तो इनको आप ऐड करोगे तो 27 ही आएगा, और मल्टीप्लाई करें तो 182 आएगा। लगा तो चालू करता हूँ। देखो क्वेश्चन में इसके बाद में 4 है, वो थोड़ा मोस्ट है, और इसके जैसे क्वेश्चन संख्या चेंज करने के बाद बोर्ड के एग्जाम में मिल जाते हैं। तो क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है ना। क्वेश्चन नंबर 4, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो गया। तो 4, तो मान लेते हैं, माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक, और क्रमागत ऐसी संख्या माननी है कि क्रम से ही आए, या तो किसी संख्या में आप एक 1 जोड़ दो तो आगे की आएगी, या फिर एक माइनस कर दो पिछली वाली आ जाएगी, तो दोनों क्रमागत हो जाएंगे। तो पूर्णांक मान लेते x, x प्लस 1, ये हो गया 2 क्रमागत पूर्णांक हो गए। इनके वर्गों का योग, यानी यहाँ दोनों पूर्णांकों के वर्गों का जो योग दिया हुआ है वो 365 है। ठीक है, अब क्या करना है, पहले का वर्ग और प्लस दूसरे का वर्ग। तो पहला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका भी स्क्वायर कर दो, और ये 365 है। और यहाँ तो एक्स का तो स्क्वायर एक्स स्क्वायर है ही, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ होल स्क्वायर है, तो आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको इसमें ए प्लस बी का फॉर्मूला है वो प्रोवाइड कराना पड़ेगा, उसी के तरीके से लिखना पड़ेगा। तो इसी तरह का एक्स स्क्वायर प्लस इसमें लगाओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो याद ही होगा, ए इसका प्लस बी इसका प्लस 2 है, तो 2x आएगा। ये दोनों ऐड करके आ गया 2x स्क्वायर प्लस ये वाला 2x, 1 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसको इधर ट्रांसफर करोगे तो माइनस 365 इक्वल टू 0 इधर आ गया। तो वहां क्या बच रही है, माइनस की संख्या आ गई इधर, उधर से प्लस माइनस हो गई, इधर आ गए, क्या बचा 0 बचा। अब यहाँ 2x स्क्वायर प्लस 2x, इसमें इसको माइनस करेंगे तो ये मिलेगा 364 इक्वल टू 0। 65 में तो 1 माइनस करें तो 64 ही बचेगा, और ये प्लस है ये माइनस है, माइनस की बचेगी। अब इसमें
2 कॉमन और ले लो, क्योंकि 2 का डिवाइड सब में हो रहा है। तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ +1, यहाँ 182 इक्वल टू 0 एक्स। ठीक है, और ये 2 का जाएगा डिवाइड में, तो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0, और 0 का अपॉन में यहाँ 2 भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 का डिवाइड 0 में देंगे तब भी 0 ही आएगा। अब हमने यहाँ देखो, इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, +82 था, यहाँ क्या है -82 है ना, वहाँ ऐड करके 27 आ रहा था, यहाँ माइनस करके 1 बचेगा। तो क्लियर है कि फैक्टर में करने नहीं, पहले क्वेश्चन में थे, इससे पहले वाले में से वही हटा लो, यानी 14 में से 13 माइनस कर दो 1 बचेगा, और इनका मल्टीप्लाई करोगे तो 182 ही आएगा। पहले वाले क्वेश्चन में यही तो संख्या लास्ट वाली थी, तो वही कंडीशन तो आ रही थी भाई, तो कोई दिक्कत है नहीं, बस हमें एक साइन चेंज हुआ है, उसकी वजह से बी है वो चेंज हो गई, यहाँ प्लस था, यहाँ 27 थी वहाँ उसमें, यहाँ माइनस और 1 रहेगी, क्योंकि माइनस 1 ही बचेगा, 14 में से आप 13 माइनस करो तो 1 ही बचेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 14 माइनस 13 एक्स माइनस 182 इक्वल टू 0। क्या करोगे, प्लस का मल्टीप्लाई करो तो चिन्ह तो चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि यही रहेगा। ठीक है, इनमें से सीधा सिंपल पता है, एक्स कॉमन आएगा, एक्स प्लस 14 बचेगा, तो एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स प्लस 14 बचेगा यहां से। अब हमें यहां से अगर कॉमन लो तो दोनों माइनस की है, और माइनस से माइनस कॉमन लेंगे तो दोनों जो नंबर हैं, दोनों संख्या है वो पॉजिटिव हो जाएंगी। कब, जब माइनस कॉमन ले लोगे तब, क्योंकि माइनस से अंदर गुणा होगा तो दोनों माइनस होंगे। तो यहाँ से माइनस के हम 13 कॉमन लेंगे, तो ये दोनों अंदर क्या हो जाएंगी प्लस, 13 डॉट 13 में एक ही बार जाएगा, माइनस का हो गया प्लस, और यहाँ जाएगा 14 बार इक्वल टू 0। ठीक है, अब x प्लस 14 कॉमन लोगे तो x माइनस 13 इक्वल टू 0 ये मिलेगा। तो फैक्टरी चल रहा है और तो कुछ है नहीं, तो x प्लस 14 इक्वल टू 0, तो x वैल्यू मिलेगा माइनस के 14, और यहाँ से x माइनस 13 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 13 प्लस का। अब हमारे पास यही आंसर होंगे क्या, ये तो आंसर होने वाले है नहीं, क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि उसने पहले ही दिया था पॉजिटिव इंटीजर, पहले लिख दिया था, तो माइनस वाला मान्य नहीं होगा, और उसने पूछा था ओनली पॉजिटिव धनात्मक, तो ये वाला मान्य नहीं होगा, इतनी मान होगी ओनली 13। तो हमारे पास जो पूर्णांक है आंसर हमें पूरा मिलेगा, ऐसा नहीं यहाँ छोड़ दो आपको नंबर पूरे मिल जाए, पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, नंबर पूरे जब मिलेंगे जब क्वेश्चन पूरा करेंगे। तो भी थोड़े सा और रह गया, क्या रह गया, पूर्णांक। हमने 2 पूर्णांक माने थे क्रमांक x और x प्लस 1, तो इनकी वैल्यू निकालनी है, यानी एक पूर्णांक हमने माना था x, यानी x की वैल्यू कितनी है 13, दूसरा पूर्णांक क्या था x प्लस 1, तो दूसरा पूर्णांक वो है x प्लस 1, x की वैल्यू 13 प्लस 1 कितना हो गया 14 हो गया। अब लिखेंगे हम यहाँ क्रमागत पूर्णांक, जो दोनों क्रमागत पूर्णांक थे वो 13 और 14 है। क्वेश्चन को चेक करना है आपको कि क्वेश्चन सही है या गलत है, तो चेक भी किया जा सकता है। दोनों क्रमागत है, 13 14 लगातार कंटिन्यूस आ रहे हैं, अगर इन दोनों का वर्ग कर दिया जाए, स्क्वायर कर दिया जाए, 13 का स्क्वायर कर दो और 14 का स्क्वायर कर दो, दोनों को जोड़ दो, ठीक है, इतना आना चाहिए 365 आना चाहिए, अगर इतना नहीं आया तो फिर आपका क्वेश्चन रॉन्ग है। ठीक है, तो चेक करने का तरीका ये है। तो क्वेश्चन अब पूरा हुआ है यहाँ पे, अगर ये 2 लाइन नहीं छोड़ लिखते तो आपको नंबर पूरे मिलने वाले हैं, है नहीं, 4 नंबर का क्वेश्चन 2 नंबर दे देता, बस ये 2 लिखने की वजह। तो क्वेश्चन को पूरा समझना है, पहले तो दिया क्या है और पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से क्वेश्चन किया जाता है। तो पहले पूछ रहा है उसी को पकड़ लो क्या पूछ रहा है, उसके बाद में जो दिया है उसे अप्लाई करो। ठीक है, नोट करो क्वेश्चन नंबर 4।
लो तुम। देखो क्वेश्चन नंबर 5 है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर तो अन्य भुजाएं ज्ञात करनी है। अब कर्ण 13 है, दो ही भुजा तो बची, लंब और आधार। तो बस हमें ये माननी है। तो देखो ये आपका एक समकोण है, समकोण त्रिभुज। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो समकोण त्रिभुज का दे रहा है कि इसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तो ऊंचाई है वो आधार से 7 कम है, तो इसकी आधार को मान लेते हैं x सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ समकोण त्रिभुज का आधार x सेंटीमीटर है। अब ऊंचाई है ना वो आधार से कितनी कम है, 7। जब 7 कम है तो x में से 7 घटा दो, जो बचेगी वो ऊंचाई हो जाएगी। तो यहाँ आधार हो गया। अब इसकी ऊंचाई या लंब भी लिख सकते हो। तो ऊंचाई को आप घटा दो, x में से 7 घटा दो। उसने यही बोला कि ऊंचाई आधार से 7 कम है। अब कर्ण कितना है, यानी ये होगी x माइनस 7 सेंटीमीटर, और ये आपका 13 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण। तो ये हो गया कर्ण, हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। क्या यूज करोगे, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, कोई सा फॉर्मूला लगाना। क्षेत्रफल पूछा नहीं है, क्षेत्रफल पूछा लंबाई यानी 1/2 तो आधा इंटू ऊंचाई समकोण त्रिभुज का। लेकिन यहाँ तो भुजाएं पूछी है, तो क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। तो यहाँ पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय होती है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। अब यहाँ आधार तो ये हमारा हो गया, आधार प्लस लंब क्या है, लंब को यहाँ डिनोट करते हैं कहाँ से, ऊंचाई से। तो लंब की क्या लिखोगे, ऊंचाई। तो यहाँ लिख दो ऊंचाई, बराबर में क्या लिखते हैं, कर्ण स्क्वायर। या इसे पहले लिख लो या बाद में लिख लो, x बराबर बाई तो बाई बराबर x भी होगा, बराबर तो कहीं भी लिख लो। आधार कितना है x, ऊंचाई कितनी है x माइनस 7, ये कर्ण कितना है 13। अब क्या करना है, स्क्वायर कर दो, इससे सिंपल तो कुछ है नहीं, सिंपल है। इसका स्क्वायर तो है ही, यहाँ लगाओगे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की कंडीशन आती है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 7, और 13 का स्क्वायर होगा 1669, ये हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो गए 2x स्क्वायर माइनस इनका मल्टीप्लाई करके 14x, इसका 49 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, इसे इधर लाओगे तो माइनस का हो गया, कर लो का बचा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसमें इसको माइनस करो तो 120 आएगा, 120 आ गया। 169 में से 49 को वापस कर दिया, माइनस इसमें से 2 कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 660 इक्वल टू 0। भाई 2 कॉमन लेंगे तो 2 का डिवाइड करेंगे सब में, 2 में भी करेंगे, 14 में भी करेंगे, 20 में भी करेंगे, सब में करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई में है, ये सब ब्रैकेट में बंद होगा तो एक संख्या होगी, ब्रैकेट में जो संख्या होगी वो एक होगी, बाहर है वो गुणा में, तो गुणा वाली संख्या को उधर भेजोगे तो क्या में जाएगी, भाग में, डिवाइड में जाएगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस के 7x 60 इक्वल टू 0/2, और 2 का डिवाइड 0 में देंगे तो 0 ही आएगा। अब क्या करना है, फैक्टर करना है, मल्टीप्लाई करें तो 16 आएगी, माइनस करें तो 7, तो 12 में से 5 घटा दो, 12 5 60 और माइनस करें तो 7, यही आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो लिखोगे एक्स स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5, ठीक है। इसमें से एक्स स्क्वायर माइनस का गुणा करो तो माइनस के 12x और प्लस के 5x,
-6 इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का तो प्लस ही आएगा। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x -12, यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो x -5 का डिवाइड 60 में 12 आ जाएगा, इक्वल टू क्या बचा 0। अब x माइनस के 12 कॉमन लेंगे तो x + 5 मिलेगा, और ये 0, दोनों के इक्वल 0 रख लो तो x -12 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू मिलेगा 12। यहाँ से x + 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -5। अब किसी की भी दूरी माइनस में हो नहीं सकती, कोई भी डिस्टेंस है, दूरी है ना, स्पीड है, टाइम है, तो माइनस में होते नहीं, तो ये तो मान्य नहीं होगा। अब बचा क्या, ये बच रहा है, तो निकालने तो ये दोनों ना। तो यहाँ त्रिभुज का जो आधार है उसे क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी होगी 12 सेंटीमीटर, और ऊंचाई आपकी है x -7, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी है 12 -7 कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर। तो ये दो भैया निकालनी थी, इसकी हो गई 12 सेंटीमीटर, इसकी 5 हो गई, ठीक है। तो इसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है, तो ऐसे क्वेश्चन तीनों का बोर्ड के एग्जाम में भी आ जा करते हैं। तो 4 नंबर का क्वेश्चन क्या है, 4 नंबर का इसमें, ठीक है, नोट करो इसे। इसका लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। वैसे एक्सरसाइज में बहुत कम क्वेश्चन रह गए हैं, अब इतना कोर्स में कुछ भी नहीं रहा कि एनसीईआरटी में कुछ नहीं रहा। वैसे अगर बच्चे को मैथ में अगर ढंग से कुछ करना हो, सीखना हो, तो एनसीईआरटी मैथ तो सीख नहीं सकता, क्योंकि एनसीईआरटी मैथ में गिने चुने क्वेश्चन है, और हर क्वेश्चन अपने नए तरीके से आता है। उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं जिसमें बच्चे कुछ सीखने के लिए ऐसा मिल सके। तो लास्ट क्वेश्चन है, एक कुटीर उद्योग एक दिन कुछ विशेष, यानी एक विशेष दिन कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या के दोगुने से 3 अधिक थी। तो निर्माण जो लागत थी वो 90 रुपये थी, तो बर्तनों की संख्या ही अत्यंत नहीं है, और प्रत्येक नग की निर्माण लागत। तो देखो, जो पहली क्लास में ही कराया था उदाहरण नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन सेम उसी की तरह कंडीशन में है ये। तो यहाँ हमें लिखनी है, मान लेते हैं, माना बर्तनों की संख्या बराबर x। अब बर्तनों की संख्या तो x होगी, लेकिन एक बर्तन की लागत कितनी है, तो यहाँ एक बर्तन की लागत, एक बर्तन की लागत है कि खिलौनों की संख्या को, यानी बर्तन दिए बर्तनों की संख्या के दुगने से, तो बर्तनों की संख्या कितनी x का दुगना, तो 2x हो गया, दुगने से भी 3 अधिक है, यानी 3 रुपया ज्यादा है। अब जो कुल निर्माण लागत है वो है कितनी 90 रुपये। अब मान लेते हैं कि थोड़ा आपको एग्जाम्पल है तो समझ लो, कि मान लेते हैं कि एक जो पेन है वो 5 रुपए का बन के तैयार हो रहा है, 5 रुपए का बन के तैयार हो रहा है, और हमारे पास यानी 5 पेन है, और एक पेन की जो कीमत है, लागत है, वो 10 रुपए है, यानी एक पेन 10 रुपये में बन के तैयार हो रहा है, और पेन कितने हमारे पास 5, तो कै रुपये में बन के तैयार होंगे, तो 5 गुणा 10 बराबर 50 रुपया में होंगे। तो अब एक पेन 10 रुपया बन रहा है, 5 पेन है बनाने 50 रुपए के बनेंगे। तो ऐसे ही एक बर्तन की जो निर्माण लागत है वो 2x + 3 है, और कुल जो बर्तन है वो x है, तो गुणा कर लो x का 2x + 3, तो 90 रुपए के बराबर खर्चा आएगा, ठीक है। गुणा करेंगे तो 2x² + 3x, 90 को तो लागत है माइनस के 90 कर लो 0,
बर्तनों की संख्या का उसके एक बर्तन के रुपए में गुणा करने से जो आएगा वो 90 रुपये है, 90 रुपये खर्चा आ रहा है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें करें, कॉमन तो आएगा नहीं, तो 180 आएगा। तो गुणा करें तो 180 और माइनस करें तो 3 आना चाहिए। तो यहाँ 2x² प्लस क्या करोगे, 15 में से 12 घटा दो, क्योंकि 15 का मल्टीप्लाई आप 12 में करोगे तो 180 आएगा, और 15 का में से आप 12 को माइनस करेंगे तो 3 बच जाएगा, क्योंकि 2 का मल्टीप्लाई 90 में करोगे तो 180 आएगा। फैक्ट्री करने, ठीक है, x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब फैक्टर बन गए 2x² प्लस 15x माइनस के 12x माइनस के 90 इक्वल टू 0। और यहाँ से कॉमन लोगे क्या, 2 का डिवाइड तो यहाँ जा नहीं रहा, 5 का यहाँ जाएगा, यहाँ नहीं जाएगा, 3 का इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, लेकिन x तो दोनों में है, तो x कॉमन ले लो, तो यहाँ मिलेगा 2x प्लस 15 इन दोनों में, यहाँ से माइनस के 6 ले लो, तो 2x इसका डिवाइड करें तो इसमें 15 आ जाएगा, 0। क्या मिलेगा, 2x प्लस 15 और x माइनस 6 इक्वल टू 0, ये तो मिलेगा फैक्टर इसके। अब यहाँ 2x प्लस 15 इक्वल टू 0, तो 15 को बाहर निकालोगे तो क्या की होगी, माइनस की, तो माइनस के 15 हो गया, तो x इक्वल माइनस के 15/2। अब ऐसा कोई दुकानदार है, अब जिसमें सामान लेने जाओ, सामान देते पैसे देते, ऐसा तो क्यों ना आता, ऐसे होगा, ऐसा जीवन में नहीं मिलेगा कि तुम सामान ले आए और पैसे देते, है ना। तो ऐसे माइनस में तो संख्या हो नहीं सकती, तो ये तो मान्य होगा नहीं। जब बर्तन बने थे पहले तुमने अनुमान लगा लो कि 15/2 बनेंगे, 15/2 का 7.5 बर्तन बनाओगे, बनेंगे तो पूरे ही। अब क्या लगोगे, x माइनस 6 इक्वल टू 0, x बराबर आ गया 6। अब पूछा था क्या हमें, बर्तनों की संख्या, तो बर्तनों की संख्या क्या मानी थी हमने, x की वैल्यू कितनी, 6, तो बर्तन कुल बने थे कितने, 6 बने थे। और एक बर्तन की लागत, तो एक बर्तन की निर्माण लागत मतलब कितने बन के तैयार हुआ, तो तैयार हो रहा है 2x प्लस 1, तो x की वैल्यू 6 प्लस 1, 6 टू 12, नहीं 3 है यहाँ, ये 3 और 1 नहीं है, तो कितना आएगा, 15 आएगा। तो देखो बर्तनों की जो एक बर्तन की निर्माण लागत है बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 ज्यादा है, तो 6 का डबल करो, कितना होगा, 12, 12 में 3 और ऐड कर दो, कितना हो गया, 15 हो गया। तो हमारे पास जो कुल बर्तन है वो इतने हैं, और जो निर्माण लागत है वो कितनी होगी, 15 रुपये, यानी 15 रुपये हो जाएगी, ठीक है। तो ये है इस एक्सरसाइज का 4.2 का लास्ट क्वेश्चन। बाकी 4.3 है उसे अगली क्लास में कराएंगे, आज के लिए इतना ही बस।